क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद आपको बताना है कि रेशनल नंबर है कि इनरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे बताना है देखिए। आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, अब अंडर रूट ऑफ 5 का कैसे भी निकालेंगे, कुछ लंबा आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, माने ना। तो इसका मतलब ना अब 2 के साथ कुछ प्लस करने में कोई फर्क पड़ेगा उसमें, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ी संख्या कम हो जाएगी पर चलता ही जाएगा। इसका मतलब भी आप आंख मूंद करके IR माने इनरेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, माने अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं इसकी, इसको थोड़ा आप ना करके देखते हैं। 3 प्लस यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 20, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब आप कहोगे 3 रेशनल नंबर है इनरेशनल नंबर, सिंपल सा लॉजिक, इसे हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दीजिए, देख लिया। अब इसमें ऊपर नीचे आपको ये दिया गया है, तो अब इससे इसे काट दीजिए। ठीक है, अब काटने पे आपको क्या बचेगा, 2/7। आप इसको ही, आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसको आप मान लीजिए क्या आपका रेशनल नंबर है। अब यहाँ ध्यान से को देखते हैं, अब इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका अंडर रूट नीचे होता है तो आपको उसे करके पूरा दिखाना होता है। अब यहाँ देखते हैं, अंडर रूट 2, ठीक है, और यहाँ इसको अंडर रूट 2, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। जब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों सेम है, अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, और अब यहाँ की जो संख्या होती है हमेशा सेम आती है। ठीक है, ये आपका आ गया, ये क्या है आपका इनरेशनल नंबर है। और सिंपल सी बात है कि हम इसकी बात करेंगे तो ये आंख मूंद के आप कह सकते हो कि इनरेशनल नंबर है। क्यों, आपका जवाब हो सकता है ना, क्यों क्यों क्योंकि जब ना अंडर, जब भी तो 2 पाई है, पाई का जो मान होता है वो चलता ही जाता रुकता नहीं। उसका 2 की आप प्लस करके माने मल्टीप्लाई करोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब वो चलती जाएगी। माने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो इनरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, लिखता मैं हूँ। ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन दे देखिए, आइडेंटिटी आपकी ये है। अब आइडेंटिटी को देख के आप लोग घबरा गए, डर गए होंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। देखो, ए को सी के साथ करा और आपके डी के साथ करा, ए सी और ए डी, ऐसे बी को सी के साथ करा और डी के साथ करा, बी सी और बी डी आपका आ गया। मैंने बीड़ी पीने वाला नहीं, करने वाला। ठीक है, अभी आपकी लिख दी गई है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आपको इसको इसके साथ करना है, 6 आ गया। अब इसको इसके साथ करना है, यहाँ पे तो माइनस का दिया तो माइनस का आ जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो 3 ऐसे करके आपका आ जाएगा, माने 3 अंडर रूट 2। फिर आप हो गया आपका एक। अब बी के साथ वाले करेंगे, माने कि अंडर रूट 3 को आप इसके साथ करके देखोगे तो कितना आएगा आपका, प्लस का 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ना, अब इसका नहीं, इसका वाले का इसके साथ करोगे तो क्या आएगा आपका, आएगा ये। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, अब बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इसका इसके साथ करा, 6 आ गया। इसका इसके साथ करा, आपका 3 अंडर रूट 2 आ गया, और प्लस का प्लस आ गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ करा, ये आ गया 2 अंडर रूट 3, माइनस का माइनस, अब इसका इसके साथ करा, 6 आ गया। आपका ये प्यारा सा आंसर है, इसे सजा के कॉपी में लिख लेना। ठीक है, आगे करते हैं। ये आपको इसकी आइडेंटिटी दे दी गई है, देखिए आसान करने के लिए सेम सेम है। ठीक है, अब यहाँ एक बार ना इस आइडेंटिटी को ना इसके अंदर फिट कर लेते हैं। चलो फिट कर लेते, 3 अंडर रूट 3, फिर पेन करा माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए ए की जगह में क्या दिया गया, 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर माइनस, तो और इसकी जगह बी की जगह दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 इक्वल टू 6। आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड माने थर्ड क्वेश्चन को हम सी कर रहे हैं, माने देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, अंडर रूट 5 के बदले ए है, अंडर रूट 2 के बदले आपका बी है, माने इसका एक फॉर्मूला बनी। इसका फॉर्मूला होता है प्यारा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे मेरे को लिख लेते हैं इसको, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन और आपके आइडेंटिटी को मिलाने में आसानी होगी। इसकी जगह हमने अंडर रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 कहाँ से आया, इसको हमने b माना, माने ये रहा। ठीक है, फिर हमें 2 इसका अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 आपका आ गया। हमने देखो कुछ नहीं करा, हमने इसको इसके अंदर फिट करा। ए की जगह आपका अंडर रूट 5 था और बी की जगह अंडर रूट 2 था। आप फिट कर लोगे, फिट करने के बाद क्या करना है, लगा के कस के जाना है, और क्या घर जाना है आपको। इससे ये कट जाएगा, माने स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, इसका 2 आ गया, इसका 5 आ गया। अब यहाँ देखिए, अंडर रूट वाले अंडर रूट मिल जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, आपका 10 अंडर रूट का यहाँ बाहर 2,
अब इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये देख रहे हैं कि कुछ अलग अलग प्रजाति का जानवर दिख रहा होगा और ये दोनों सेम दिख रहे होंगे। सेम वालों को मिला दीजिए, आपका 7 आ जाएगा और बाकी सारे को सेम लिख दीजिए, आपका हो गया सम्स खत्म, खल्ला चिकना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला सम्स, इसकी ना एक सेम, ये भी सेम, बस ये मिलाना, मतलब कि इसका बदले ये दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लगा के माइनस करना है। मतलब देखिए √5 माइनस √2 का, फिर √5 प्लस √2। इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ए, जो ए हमने ये माना है ना अंडर रूट, इसका स्क्वायर और माइनस किसका, अंडर पी का जो √2 है उसको, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए, आपका कितना आया, 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपने बुक के अंदर देखिए और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। किसे सॉल्व कैसे करना है समझना क्या है, हमें पाई बराबर c/d आना है। डी को मैंने कहा आपसे रिकॉल करना है, इसे बताना है, तुम बता के दिखाओगे आया कैसे, ठीक है। उसने कुछ कुछ मान दे दिया, मुझसे कोई लेन देन नहीं, हम याद करते हैं अपना, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा सरकमफ्रेंस माने कि इसकी परिधि जो चारों ओर से होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, सी, हमें ना सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करें, मतलब सी से हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका होता है 2πr होता है। आप लोगों को इतना तो समझ में आया, जो उसका ना फॉर्मूला होता है इस परिधि का चारों ओर से, उसका 2πr होता है, इतना पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, आर, आर माने क्या होता है, रेडियस। अब बात करते हैं रेडियस की, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर, माने इसका दुगना होता है, माने कि जो आपका यहाँ वाला जो डी होता है, अगर हम 2 बार आर का माने इसको हम 2 बार करेंगे जब भी तो ये आएगा ना, इसको मतलब जो है डी बराबर होता है 2r ना। इसका मतलब यहाँ देखिए, इसके और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी। हमने यहाँ डी लिख लिया, सी लिख लिया, इतना समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए पाई, पाई की बराबरी का कोई और जानवर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना, उसको वहीं छोड़ दीजिए और बाकी जो जानवर उसके हैं उसे निकालिए। जैसे कि सी और डी दोनों भाई भाई रिश्ते में मिलते हैं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पाई यहीं पे रहेगा, सी के नीचे डी आ जाएगा, आपका ये आ गया। अब इसको और इसको मैच करके देखो, थोड़ा सेम है, बस ये थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखते हैं, पाई बराबर सी डी। आप इसको आराम से ऐसे करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 √9.3 का आपको निकालना है। सिंपल सी आप बात है, पहले आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक एक लाइन खींच दी, 9.3 पे कट लगाइए और एक उसको छोड़ के 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमें यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ तक हमें कट लगाना है। लगा दिया, सिंपल इसे नाम देना है ए, बी और सी। और हम ना ए और सी के बीच की जो है ना दूरी निकालने के लिए सिंपल सा हम कंपास की सहायता लेंगे और थोड़ा आधे से ज़्यादा थोड़ा खोल के एक चाप लगाएंगे यहाँ पे और एक यहाँ चाप, यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों जो यहाँ पे कट करिए उसको इससे मिला देंगे, ये हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दी। और हमें करना क्या है, हमें इस लाइन को यहाँ से रखना है और एक इसको ए पॉइंट से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तक आ गया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना छोटा सा अपना ये लेना है, क्या लेना है, सेमी सर्कल द्वारा एक यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा हम लेंगे, थोड़ा सा ये हमने ले लिया छोटा सा आपका सेमी सर्कल। हमें लेने के बाद क्या करना है, हमें लेने के बाद ना यहाँ से एक यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो कट कर देना इसको, यहाँ से हम इसको भी करेंगे, देखो यहाँ पे कट आएगा, माने एक लाइन पे हमारा जो है ना यहाँ पे कट बन रहा है, तो हम कट से उसको ना मिला देंगे। मिलाने देने के बाद क्या करना है, हमें इसको इस रेखा से यहाँ पे जो है यहाँ पे कट लगा है, इसको हमें ऐसे डॉटेड लाइन से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। जो वहां पे हमारा पॉइंट आएगा वो आपका क्या होगा, √9.3 आपका आ जाएगा। नंबर 5 में आपको इसको सॉल्व करना है, माने कि जो ना आपको ना इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये तो नीचे संख्या दी होती है, बट्टे में होती है, माने ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, सर आपको सॉल्व करना है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज होने वाली खत्म, इसे हम करके निपटाते हैं। देखिए ये आपको समझ दिया गया है। अच्छा, अंडर रूट ना नीचे होता है, क्या होता है, नीचे होता है, इसको पूरा सॉल्व किया जाता है। ऊपर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। पर ना जब दोनों में दिया होता है उसे काटा पीटी कर लेते, नहीं तो फिर से वही करना पड़ता है इसकी तरह। देखिए ये हमें दिया गया है, यहाँ पे हम 1/√7 लिख लेंगे, फिर हमने इसको ना 2 बार लिखेंगे, ऊपर नीचे लिख लिया। अब देखो इसको इससे करेंगे तो √7 ही आएगा। जब हम इसको इससे करेंगे, अब बात रही इसको इससे, देखें अंडर से अंडर कट जाएगा, और 7 की 7 से को नहीं करनी गुणा, आपको सिंपल सा 7 लिखना है। एक आइडेंटिटी है जिसके द्वारा एक बताया गया है कि अगर ऐसे ऐसे आपको दिया गया हो, इस √7 और √7 को गुणा में किया जाएगा तो उसको सेम जो अंदर संख्या बैठी रहती है वही संख्या आगे आती है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको करना है, आपका ये आंसर आ गया। अब इसको भी करना है √7 माइनस √6। अब एक इस आइडेंटिटी में ना यहाँ पे माइनस कर दिया, जब इसको ऊपर और नीचे करोगे तो प्लस का आ जाएगा, मतलब कि √7 प्लस का √6, यहाँ पर भी √7 प्लस का √6, ठीक है। ऐसे करके ये आ जाएगा। इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे। अब देखिए अब हम करेंगे ना, देखो इसको इससे करोगे तो बताइए आप लोगों को सेम सा आपका आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम आया तो इसका मतलब 7 आ गया, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, और इसको इससे करोगे फिर 6 आ जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 आपका आ जाएगा। अब बोलोगे ये 7 में से 1 गए, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, तो लिखोगे, लिखा क्यों नहीं? आपके बुक के आंसर शीट में आपको आंसर दिया गया है, तो आप 1 लिखोगे तो भी वही माना जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी वही माना जाएगा, क्योंकि आप इससे डायरेक्ट वही आ जाएगा घूम फिर। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आप लोगों ओके, थर्ड की बात करते हैं। देखिए इसको हम लिख लेंगे दोबारा से सेम सेम, ठीक है, सेम पिच वाला सेम सेम, और अगर गुणा करनी है साइड वाला माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा? वहां पे प्लस दिया है तो इस साइड आके आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है आप इसको इससे एक बार करोगे तो वही सेम आएगा, सेम पोता ज्योति होती है, ठीक है। अब देखिए √5 को √5 से करोगे तो 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, √2 को √2 से किया जाएगा 2 आएगा, तो आपका कितना आंसर आएगा? √5 माइनस √2 = 3। आपका पहला सही आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है किसी को तो हाथ ऊपर करना नहीं है, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब देखिए आप माइनस दिया तो इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, गुणा लगाया √7 प्लस का 2, ठीक है, √7 यहाँ पे 2। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा करेंगे नोट डाउन, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, इसको वही करोगे तो √7 प्लस का √2 आ जाएगा, इसको इससे करे जाएगा, देखो इसको फिर से 7 आ जाएगा, 7 आ गया, और यहाँ 2 दूनी 4 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका कितना आ गया? √7 प्लस का 3। माने एक्सरसाइज खत्म, बाय बाय।